देखेंगे उत्तर प्रदेश यानी यूपी टीजीटी जिसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा जो कराया जाता है। तो उसमें यूपी टीजीटी जो कि 9-10 के लिए पढ़ाते हैं, यानी प्रशिक्षित स्नातक ट्रेंड टीचर, ठीक है, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो यहाँ पे आपका हम देखेंगे कि प्रशिक्षित स्नातक का जो हिंदी का पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस है वह क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी सभी विषयों का देखना चाहते हैं तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास के तहत आदिकाल, भक्ति काल में भी कौन कौन रहेगा, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, संत, सूफी, राम और कृष्ण। इसके बाद रीति काल है, आधुनिक काल है, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है। इसके बाद आ जाता है हिंदी गद्य का विकास। यह तो हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद हिंदी गद्य का विकास हुआ। शुरू में तो पहले पद्य ही था। तो हिंदी गद्य का विकास में निबंध हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, हिंदी गद्य की लघु विधाएं जिसमें कि जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य तथा गद्य काव्य व्यंग रचनाएं हैं। हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाएं, हिंदी के जो प्रमुख रचनाकार हैं, रचनाएं हैं, मतलब ये तो कहीं से भी दे सकता है इसमें, यह भी कहीं से भी दे सकता है, निबंध, नाटक। आगे देखते हैं काव्य के भेद। काव्य के भेद में जैसे कि रस है, रस अवयव भेद, रस और उसके भेद, छंद हो गए, अलंकार हो गया, शब्दालंकार, अर्थालंकार, अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार, सामान्य अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि का नामाकरण, विकास विशेषताएं हैं, त्रुटियां सुधार के प्रयत्न। इसके बाद आपका व्याकरण में हो जाएगा। व्याकरण में क्या, व्याकरण हो गया लिंग वचन कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप पर्यायवाची, विलोम, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, इसके बाद कालिदास। आपका BA में संस्कृत होगा ही, नहीं तो आप एकल सब्जेक्ट करके कॉम्बिनेशन बनाए होंगे तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कालिदास हो गए, भवभूति हो गए, भारवी हो गए, माघ हो गए, दंडी हो गए, श्रीहर्ष। इन सब के नाम जरूर याद रखें कि संस्कृत में किसको पढ़ना है। कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी 1 2 3 4 5 और श्रीहर्ष 6 लोगों को, और उनके प्रमुख संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं। इसके बाद ख में है, ये तो आपका साहित्य से हो गया। ख में आपका व्याकरण से है, संधि, स्वर और व्यंजन संधि। विसर्ग यहाँ पे नहीं है, स्वर और व्यंजन संधि है। समास है, शब्द रूप है, धातु रूप है, शब्द रूप, धातु रूप का प्रयोग। इसके बाद अनुवाद है, संस्कृत का अनुवाद, मतलब हिंदी से संस्कृत में अनुवाद और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सिलेबस को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो भी उत्तर प्रदेश टीजीटी की आगे परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए सिलेबस बिल्कुल ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, सिलेबस कैसा लगा, ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। कमेंट करके ज़रूर इसको बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण PDF प्राप्त होते रहते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।